हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है कि प्लास्टिक के बारे में, उनके जितने भी टाइप थे उन सब के बारे में, साथ ही साथ जो है उनके यूजेस वगैरह हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है। और अब जो है कि ये प्लास्टिक, इनके जितने ही एडवांटेज हैं, साथ ही साथ ये हमारे इन्वायरमेंट को किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों को आज पढ़ना है प्लास्टिक एंड इन्वायरमेंट, ओके। मैनेजमेंट ऑफ द प्लास्टिक विथ 5R एज वेल एज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक। इट मीन्स अ समरी ऑफ द प्लास्टिक, है ना, कि कहाँ ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हैं और कहाँ हमको जो है इनसे लॉस हो रहा है। तो स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करें टॉपिक प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट। प्लास्टिक जितने ही हमारे लिए आज के डेट में यूज़फुल थिंग्स हैं, उतना ही अगर हम अपने नियर अबाउट गौर करें तो सुबह से लेकर के जब हम लोग मान लीजिए कि हमारे घर में जो वेस्ट मटेरियल है उसे डंप करने के लिए हम उसे जो कलेक्ट करते हैं, तो कलेक्ट करते हैं किस में कर रहे हैं, तो प्लास्टिक बैग में कर रहे हैं, ठीक है। आप उसे क्या करते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा जो हम लोग वैन वगैरह जो प्रोवाइड किया जाता है उन सब में क्या कर रहे हैं, डंप कर रहे हैं। अदरवाइज हम क्या करते हैं, उसको इधर उधर यूं ही फेंक देते हैं। ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा या क्या नुकसान होगा, वो गौर करें। प्लास्टिक जो है वो नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस है और ये आपको सिर्फ और सिर्फ फोटो डिकम्पोज को जो है वो अलाउ करता है। अदरवाइज इस पे किसी भी माइक्रोब्स के द्वारा जो है, माइक्रोब्स कहने का मतलब बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म्स, है ना, जो इनको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। हम लोगों ने सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन भी दो तरह से किया हुआ है। वेस्टेज को जिस तरह से हम लोग क्लासीफाई करते हैं वहाँ दो तरह का होता है, एक बायोडिग्रेडेबल होता है और एक हमारा क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। यानी कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो आपको क्या करता है, डिकम्पोज करता है, स्प्लिट अप करता है इन सिंपलर सब्सटेंसेस। मैन्योर के केस में हम लोग देखते होंगे कि वेस्ट मटेरियल वगैरह है, जिस तरह से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उन सबको माइक्रोब्स क्या करता है, डिकम्पोज करके सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देता है और उसे यूजफुल बना देता है। लेकिन कुछ ऐसे भी सब्सटेंस हैं जिन पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्क नहीं कर पाते, उसे डिकम्पोज बिल्कुल ही नहीं कर पाते, ठीक है। जिस तरह से अगर आप गौर करें तो कुछ मेटेलिक सब्सटेंस होते हैं, मेटल्स को जो है वो माइक्रोब्स डिकम्पोज नहीं कर पाते। सिमिलरली प्लास्टिक को भी जो है वो माइक्रोब्स डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं। यानी कोई भी वेदर एक्शन के अलावा माइक्रोब्स जो हैं वो कोई रोल निभा नहीं पाएंगे कि प्लास्टिक को वो ईजिली डिकम्पोज कर ले, ठीक है। तो यानी प्लास्टिक हमारा हुआ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। अब यहाँ क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता दिया कि दो तरह से हम सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। किस तरह से, तो दो सब्सटेंसेस दैट कैन बी डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, इट इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, एंड दो सब्सटेंस which are not decomposed by the microorganisms into simpler substances, it is called non biodegradable substance। अब आपको बायोडिग्रेडेबल में जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं हमारे घर में जो यूज़ होने वाले फूड पार्टिकल्स हैं, फूड सब्सटेंसेस हैं, उन सब से जो हमारे कुछ वेस्टेज वगैरह निकलते हैं, तो ये सब आपको ऑर्गेनिक में आ जाएंगे। ह्यूमन बॉडी हो, एनिमल बॉडी हो, जब ये डेड होते हैं या किसी भी कारणवश इनका डेथ होता है तो इनको इजीली जो है वो माइक्रोब्स क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। प्लांट्स है तो इन सबको भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। लेकिन प्लास्टिक हो, मेटल हो, है ना, इन सब चीज़ों को जो है वो आपको माइक्रोब्स डिकम्पोज नहीं कर पाते, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ओके। अब आप गौर करें कि इनका हमारे इन्वायरमेंट से क्या रिलेशन होगा। ये हमारे लिए जिस तरह से हम लोग इसको एक बड़े लार्ज स्केल पे यूज़ करते हैं तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद तो हैं, नो डाउट। मानते हैं हम लोग कि हम लोग ज़्यादातर चीज़ जो है
इसके प्रॉपर्टी के अनुसार या इसके यूज़ के अनुसार अगर गौर करें तो ये बहुत बड़े लार्ज स्केल पे यूज होते हैं, लेकिन इनका कुछ एडवर्स इफेक्ट भी है। और वो क्या है तो गौर करें, ये इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस होते हैं। प्लास्टिक क्या होता है? इनफ्लेमेबल। आप देखते होंगे कि जलाते होंगे तो इसके साथ जो है एक फ्यूम भी निकलता है, धुआं टाइप का निकलता है, ठीक है ना, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की जो मात्रा है या क्वांटिटी है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। ये फ्यूम जो है वो आपको क्या कर सकता है, ये सबसे पहले अगर ह्यूज अमाउंट में किसी एनिमल बॉडी को मिल जाए, ठीक है ना, या ह्यूमन बॉडी को ही मिल जाए तो ये उसको फेन डाउन कर सकता है, और भी ज़्यादा मात्रा में किया इनहेल हुआ, ठीक है, तो ऐसे केस में वो डेथ भी लीड कर सकता है। तो ये क्या है, आपको इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट है। साथ ही हम लोग देखते होंगे कि वेस्ट मटेरियल, जैसे हमारे घर में कुछ बचे हुए जो हैं पार्टिकल्स, यानी आप समझिए कि खाने पीने की चीज़ें जो हैं जिनको हम क्या करते हैं पॉलीथीन में पैक करके वेस्ट मटेरियल के रूप में और उसे फेंक देते हैं। जो नियर अबाउट हमारे एनिमल्स होते हैं वो उसे क्या करता है कि अगर टीयर कर पाया तो बहुत बढ़िया, उसमें से वो खाने वाले सब्सटेंस को तो खा लेगा, लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो उसको डायरेक्ट क्या करते हैं, स्वेल कर लेते हैं, इनहेल कर लेते हैं माउथ के थ्रू। तो वो ऐसे केस में क्या होता है कि वो प्लास्टिक उसके इंटेस्टाइन में क्या होता है, चॉक कर जाता है, चॉक कर जाता है, जिससे उसके ऐसे बहुत सारे एनिमल आपको नियर अबाउट दिख जाएंगे कि इस वजह से बहुत सारे एनिमल्स क्या हो जाते हैं, उनका डेथ हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर गौर करें तो हमारे ड्रेनेज सिस्टम में जब कभी भी प्लास्टिक वगैरह बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है तो वो क्या करता है, आपको इस ड्रेनेज सिस्टम को चॉक कर देता है, जिससे ओवरफ्लो होने लगता है ना, सरफेस पे जो है ड्रेनेज का पानी जो है वो बाहर की ओर आने लगता है। तो ये एडवर्स इफेक्ट हैं प्लास्टिक के, ठीक, और ये ईजिली डिकम्पोजेबल नहीं है, इनको डिकम्पोज होने में हज़ारों साल लगते हैं, हज़ारों साल लगते हैं। तो यानी कुल मिला करके कि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी हैं। आप अगर गौर करें तो हमारे घर में बहुत सारे चीज़ें ऐसे हैं जो प्लास्टिक के बने होते हैं। जितने भी पाइपिंग सिस्टम होते हैं वो पीवीसी के बने होते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड के होते हैं, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हम लोग वायरिंग वगैरह करवाते हैं तो वहाँ भी पीवीसी है ना, ड्रेनेज सिस्टम में पीवीसी है ना। इन सब चीज़ों को सपोज करें कि किसी एक्सीडेंटल इफ़ेक्ट के कारण ही कि इनमें अगर फायर या ये फायर को कैच कर लें तो ऐसे केस में हमारा बचना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। अब आए कि मैनेजमेंट ऑफ प्लास्टिक विथ 5R। जब ये हमारे लिए फ़ायदेमंद और नुकसान दोनों हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात कि इनका डिकम्पोज होना, ये इजीली डिकम्पोज तो हो नहीं रहे, तो हम लोग इस 5R के थ्रू जाते हैं। अब इन 5R में पहला हमारा क्या है, तो सबसे पहला चीज़ है कि अगर ये हमारे लिए हार्मफुल है तो इसे रिड्यूस करें, यानी आप इनका यूज़ कम से कम करें। क्या करें, तो जो हम लोग एक छोटे से सामान के लिए भी जाते हैं दुकानदार से जो है उसे कैरी बैग में, प्लास्टिक के कैरी बैग में ले आते हैं, तो ऐसा करें कि हम लोग अपने साथ ही कैरी बैग जो जूट का हो या किसी अदर सब्सटेंसेस का हो, है ना, फाइबर का हो, जो नेचुरल फाइबर हो, जो इजीली डिकम्पोजेबल हो, उसको कैरी करें। इससे क्या होगा कि इनका अमाउंट जो है वो धीरे धीरे, जब हमारे पास इसका रिक्वायरमेंट नहीं होगा तो निश्चित है कि इसका यूज़ क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस कर जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि गलती से सपोज करें कि हम लोगों ने इसे खरीद भी लिया या ले भी ली, है ना, तो रीयूज़ करें, रीयूज़ करें कि एक प्लास्टिक हमने ले लिया सपोज करो, या एक प्लास्टिक का कंटेनर ही ले लिया, तो उसमें से जब एक सब्सटेंस खत्म हो जाए तो उसे फिर क्या करें, दूसरे सब्सटेंस को वहाँ स्टोर करें, ठीक है। या एक प्लास्टिक का कैरी बैग है तो उसी को बार बार ले जाएं, उसी से फिर हम सामान को कैरी करें, तो ये हमारा क्या होगा, रीयूज़ होगा। अगर बार बार यूज़ करते जाएंगे तो निश्चित है कि उतने टाइम तो हम कम से कम प्लास्टिक का जो है वो परचेजिंग कम कर लेंगे, इससे भी क्या होगा, वो रिड्यूस कर जाएगा। इसके अलावा जो है हम लोग क्या करें, तो रिसाइकल करें। क्या करें, रिसाइकल करें, ठीक है।
रिसाइकल करने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि मेरा पहला प्लास्टिक जो है वो थोड़ा बहुत क्या हुआ है, फट गया, ठीक है ना, वियर टियर्ड हो गया, तो ऐसे केस में हम उसे क्या कर सकते हैं कि जितने भी थर्मोप्लास्टिक हैं, थर्मोसेटिंग नहीं, थर्मोप्लास्टिक है, उनको रीमोल्ड करके, फिर से हीट करके, फिर से उसे क्या करके मोल्ड करके, पिघला के, है ना, एक नया डिजायर्ड शेप ले लें दूसरे बैग में, वो बड़ा ना होगा, छोटा होगा, उसका कलर चेंज कर लें, या किसी अदर यूजफुल सब्सटेंस में हम उसका क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से वो रिसाइकल भी हो जाएगा हमारा। इसके अलावा जो है अगर गौर करें तो उसे रिकवर करें, क्या कर लें, रिकवर करें। रिकवर कैसे होगा, तो सिंपल सी बात है, हम लोग जो है जो डिकम्पोजेबल यानी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपने घरों में एक से ज़्यादा कंटेनर रखें जिसमें हम क्या कर सकें, इन सब वेस्ट मटेरियल को स्टोरेज कर सकें। उनमें हम क्या करते हैं कि एक ही में मेटेलिक भी हो, प्लास्टिक भी हो, डिकम्पोजेबल सब्सटेंसेज हैं, सारे को क्या करते हैं, एक साथ रख देते हैं। तो ऐसा ना करके हम एक से ज़्यादा डस्टबिन यूज़ करें और उसमें जो है अलग अलग चीज़ों को अलग अलग, ठीक है, जैसे मेटेलिक चीज़ है तो उसे अलग डस्टबिन में रखें, ठीक है ना, अगर हमारा प्लास्टिक है उसे अलग रखें। अगर हम इसे सेपरेट कर देंगे तो हमारे नियर अबाउट जो है बहुत सारे लोग ऐसे देखते होंगे कि वो एक कैरी बैग लिए रहते हैं सुबह सुबह, और वो जो है आपको इन सब जगहों से वेस्ट मटेरियल को, खासकर उन लोगों को आप गौर करते होंगे कि वो प्लास्टिक को जो है ज़्यादा रिकवर करते हैं, है ना, प्लास्टिक को उसमें से निकालने की कोशिश करते हैं, उन्हें वो फिर बाद में सेल कर लेते हैं, बेच लेते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं कि एक से ज़्यादा डस्टबिन यूज़ करें तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल हैं वो आपको अलग हो जाएंगे, जो प्लास्टिक है वो अलग हो जाएंगे, और जो मेटेलिक सब्सटेंस हैं वो अलग हो जाएंगे। साथ ही साथ ऐसे लोग जो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ही ज़्यादा साफ़ करने में, क्लीन करने में मदद करते हैं, उनके लिए भी हमारे तरफ से एक छोटा और स्पेशल स्टेप होगा जिनसे उनको भी उन कचड़ों में जाना नहीं पड़ेगा और वो ईज़िली फाइंड आउट कर लेंगे, और वही हमको फिर से रिकवर करके वो इंडस्ट्री तक वापस बैक पहुंचता है, और फिर से वो उसे रिमोल्ड करके या रिसाइकल करके जैसे भी एक नए सब्सटेंस में क्या करता है, उसे कन्वर्ट कर देता है, और वो हमें फिर वापस हम ही तक एक यूज़फुल सब्सटेंस के रूप में ऑब्टेन होता है। तो स्टूडेंट ये था रिकवर। इसके अलावा पांचवा आर जो है वो हमारा क्या है, तो रिफ्यूज़ करें। रिफ्यूज़, जितना संभव हो सके नहीं लें, जितना संभव हो सके नहीं लें इन सब चीज़ों को, है ना, कि अगर हमारे पास एक चीज़ है ही तो ऑलरेडी दूसरे प्लास्टिक को लेने की ज़रूरत नहीं है। आप रिफ्यूज़ करें कि नहीं भाई हमको प्लास्टिक नहीं, आप हमको जो है वो पेपर का जो है कंटेनर उसमें दे दीजिए, ठोंगा जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज जो है आप जो है जूट वगैरह या कॉटन क्लॉथ का जो कैरी बैग होता है उसे कहें कि हाँ आप उसमें प्रोवाइड करें। तो आप जितना रिफ्यूज़ करेंगे उतना निश्चित है कि हमारे इन्वायरमेंट को क्या होगा, हेल्प होगा। तो स्टूडेंट ये थे प्लास्टिक एंड इन्वायरमेंट, है ना, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इन्वायरमेंट से क्या होता है, इन्वायरमेंट में क्या होता है कि प्लास्टिक जब बर्न करता है तो इसके साथ फ्यूम, साथ ही साथ बहुत तरह के गैसियस पार्टिकल्स निकलते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, पॉल्यूटेड करते हैं, है ना। तो आप लोग देखते होंगे कि जो परसेंटेज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेज हैं, जो खासकर डेंजरस गैसेज हैं, हम लोगों के लिए पॉइजनस टॉक्सिक गैसेज होते हैं, उनका अमाउंट धीरे धीरे क्या होते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था। हम लोगों ने मैनेजमेंट करना शुरू किया तो आज हमारा एनवायरनमेंट कुछ हद तक, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ हद तक क्या हुआ, क्लीन हुआ। तो हम लोगों ने प्लास्टिक और इसका एडवर्स इफेक्ट पढ़ा इन्वायरमेंट में, साथ ही साथ कि हम इन मैनेजमेंट मैंने इस प्लास्टिक का मैनेजमेंट इन 5R के थ्रू कैसे करें। ये 5R क्या हैं तो वो हमने बताया, रिड्यूस करें, रीयूज़ करें, रिसाइकल करें, रिकवर करें और हो सके तो रिफ्यूज़ करें। अब आते हैं हम लोग कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ऐसे एक्चुअली में हम लोगों ने इनके बारे में पढ़ लिया कि एडवांटेज इसके क्या हैं और डिसएडवांटेज इसके क्या। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक। एडवांटेज
और एक क्या हो गया हमारा डिसएडवांटेज। गौर करें, एडवांटेज क्या है, तो ये चीपर होते हैं, है ना, बहुत सस्ते होते हैं, इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा इसका ये हो जाएगा कि दीज आर चीपर। ठीक है, या लो कॉस्ट आप लिख सकते हैं इसे, लो कॉस्ट। सेकंड जो है वो आपको क्या होता है, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों होता है ना, इसलिए ये आपको जितने भी हैंडल वगैरह हो, घर में जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं उनके हैंडल वगैरह में यूज़ हो रहा था, हम लोगों ने पहले पढ़ा था। वायरिंग में जो है एक कवर के रूप में इसका यूज़ होता है। फ्यूज़ वगैरह हो या जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स वगैरह होते हैं, स्विचेस हैं, इन सब में जो है क्या यूज़ हो रहा है, प्लास्टिक हो रहा है। तो लो कॉस्ट, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा क्या है, तो गौर करें, ये सबसे पहली बात जो है वो क्या होते हैं, इजीली मोल्ड हो जाते हैं हमारे डिजायरेबल शेप में। आप जिस शेप में इसको यूज़ करना, बॉल चाहिए भाई तो स्फेरिकल बॉल में ये कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। कंटेनर के रूप में आप देखते होंगे कि कुछ कंटेनर सिलेंड्रिकल हो जाते हैं, कुछ क्यूबाइडल हैं, यानी आप अगर अपने नियर अबाउट देखें तो मैक्सिमम चीज़ जो है वो आपके प्लास्टिक के ही हैं, और वो एक अलग अलग डिफरेंट शेप में है, साइज में है, तो ये और डिफरेंट कलर में भी है ना, बहुत सारे अट्रैक्टिव कलर में हमको इजीली अवेलेबल होते हैं। तो लोग फैशन के दीवाने, तो हम लोग भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं, है ना, कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इजीली अवेलेबल इन डिजायर्ड शेप, इजीली अवेलेबल of desired shape as well as color, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा है कि हम इसे एक लार्ज स्केल में जो है कि उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसका जो प्रोडक्शन होता है वो एक लार्ज स्केल में इजीली संभव है। तो इट कैन बी प्रोड्यूस ऑन ए लार्ज स्केल, इट कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल, प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल, ओके। और क्या हो सकता है, तो इट कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल, ठीक। तो ये सब टॉपिक थे, ऐसे हमने आपको और भी टॉपिक बताए हुए हैं पढ़ाते समय, उसे गौर करेंगे। डिसएडवांटेज अगर गौर करें तो अभी जस्ट हमने पढ़ा कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, कि ये इजीली डिकम्पोज नहीं होंगे। दूसरा जो है ये इनफ्लेमेबल है, ठीक है ना। उसके बाद जो है ये क्या करता है कि व्हेन इट बर्न्स इट प्रोड्यूसेस फ्यूम विच इज डेंजरस फॉर आवर एनवायरनमेंट, है ना। इट प्रोड्यूसेस फ्यूम आप देखते होंगे कि धुआं ज़्यादा होता है, उसमें आपको जो है बहुत तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस जो होते हैं वो मिक्सअप होते हैं, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस फ्यूम। अब मैंने आपको बताया कि इट चॉकेस द ड्रेनेज सिस्टम, चॉक्स द ड्रेनेज सिस्टम एज वेल एज मैंने आपको बताया था कि ये एनिमल्स के एलिमेंट्री कैनल को भी क्या करता है, चॉक कर सकता है, जिससे उनका डेथ हो जाए, है ना। तो आज के बाद हम लोग भी इस सब चीज़ों को गौर करें कि कम से कम हमारे किसी काम से जो है किसी एनिमल, है ना, या किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचे। तो इट चॉक्स एनिमल्स इंटेस्टाइन, तो ये कुछ इनके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज थे। तो स्टूडेंट इसके साथ ही
ये चैप्टर हो रहा है ख़त्म। मैं अब फिर नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए आप अपना खूब ख्याल रखें। थैंक यू, धन्यवाद।